जय श्री महाकाल। अ, आज किसी ने मुझसे बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि वेदों के बारे में बताइए, जिस वेदों में कौन से वेद में क्या प्रधानता है और ये वेद वेद के क्रम क्या हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज़ाहिर-सी बात, इतने बड़े-बड़े मतलब वेद होते हैं, सबको समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज मैं वन लाइन में समझाने की कोशिश करूँगी कौन से वेद की क्या प्रधानता है। ये तो हम सबको पता है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम वेदों की क्या-क्या प्रधानता है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऋग्वेद जो होते हैं उसमें हम पदार्थों के स्वभाव, उनके कर्म और मतलब रिएक्शन और उनके गुण के बारे में जानते हैं। उसमें उसकी प्रधानता दी गई। कोई भी पदार्थ, उसके गुण क्या होते हैं और उसके स्वभाव कैसे होते हैं, वो कैसा रिएक्ट करेगा, इसके बारे में नॉलेज दिया गया है। फिर हम आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद जो है, जब आप इसके प्रकृति के गुण, स्वभाव, एक्शन, रिएक्शन के बारे में आप जान लेते हो, तब उसको अब कार्य रूप में कैसे उतारना है, उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे उतारना है, तो जो है यजुर्वेद में इस बारे में बताया गया है। इसमें कर्मयोग की प्रधानता दी गई है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। जब कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को मिला दिया जाता है, तब आपको एक सुप्रीम पावर की अंदर से एक अनुभूति होती है, एहसास होता है। तो ईश्वर की रचना का बोध होता है कि कुछ तो पावर है, कुछ तो चीज़ें हैं। तो एक आपके मन में एक भावना, एक भक्ति उमड़ती है। तो जो है सामवेद में ईश्वर की रचना से एक भक्ति भाव उत्पन्न होता है, एक जो है भक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। और सामवेद जब आप पढ़ोगे तो उसमें जितने भी मंत्र हैं वो संगीतमय है। इसीलिए लोग भगवान को भक्ति के थ्रू, संगीत कीर्तन के थ्रू भगवान को मनाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि भक्ति योग जो होता है वो ईश्वर तक पहुँचने का बहुत सरल वो बताया गया है। तो जो है, जब ज्ञान और कर्म से ईश्वर की रचना का बोध होता है, आपके अंदर एक फीलिंग्स, एक भाव उत्पन्न, एक भक्ति उत्पन्न होती है, तो वो जो वेद है उसे कहते हैं सामवेद। सामवेद में भक्ति योग की प्रधानता दी गई है, भक्ति प्रधान है वो। अब हम आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद, जब आप ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का जब आपको बोध हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तब वहाँ से एक विज्ञान उत्पन्न होता है। आपके मन में, आपके दिल दिमाग में कुछ नया करने, कुछ आविष्कार, कुछ क्रिएट करने का वो आ जाता है, ज्ञान आ जाता है कुछ। तो वहाँ से आपके अंदर एक विज्ञान उत्पन्न होता है कि इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, इसको ऐसे करूँ तो ये हो सकता है, एक वो हो जाता है। तो जो है अथर्ववेद जो है वो विज्ञान, उससे विज्ञान उत्पन्न हुआ, वो विज्ञान प्रधान है। मतलब इन सारों को प्रूफ, प्रैक्टिकल और ईश्वरी शक्ति को मिला करके एक विज्ञान उत्पन्न हुआ। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें यहीं से अथर्ववेद से ही आई हैं। जो है बहुत से विज्ञान अथर्ववेद से ही विज्ञान उत्पन्न हुआ है, और यहीं से आजकल मेडिसिन बन रहे हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, सब सारी चीज़ें अथर्ववेद ही उसका मेन, अथर्ववेद से ही चीज़ों को लाया गया है, और अथर्ववेद में विज्ञान प्रधान अथर्ववेद को रखा गया है। तो होपफुली कि आपको इस बारे में पता चला होगा। और जो लोग वेद को नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़कर समझ सकते हैं। और देखिए, भक्ति, कर्म और धर्म और विज्ञान, इन एक भी चीज़ अगर आपके लाइफ से मिस है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो शांति नहीं होगी आपके लाइफ में। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। तो ये जो जितने भी वेद हैं ऐसे नहीं लिखे गए हैं, और सबको ही तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें सबके लिए मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय रहते हुए इसका ज्ञान हमें लेते रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये सारे ज्ञान कभी खाली नहीं जाता है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। किसी ने ये प्रश्न पूछा था तो आज मैंने उसका जवाब दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जय श्री महाकाल।